Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man walahu wa ba'd. Today we will be studying, inshallah, we will be discussing one of the few misconceptions about the Muslim government. हमने अभी तक ये बात पता चल ली कि what is a legitimate and what is an illegitimate government in both school of thoughts. Then relationship of Islam and democracy, we discuss Islam and democracy as well. What are the rights and obligations of the government? वो मैं बताऊंगा नहीं, वो मैंने बनाए हुए हैं notes. I will share them with you. तो दैट वुड बी इनफ, क्योंकि वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है. वो नोट्स हैं, वो नोट्स से आप पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा. उसमें कुछ समझाना ऐसा नहीं है. जब आप नोट्स में आज ही इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा, अगर ना भेजूं, भूल जाऊं तो मुझे याद कराइएगा, मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह ग्रुप में. जस्ट गो थ्रू देम, और अगर कोई चीज समझ ना आए तो यू आर ऑलवेज मोर देन वेलकम टू आस्क दैट यू नो. लेकिन आई डू नॉट फील लाइक इट रिक्वायर्स एनी इंस्ट्रक्शन. दोज नोट्स आर बहुत आसान बनाए हैं, बहुत बच्चों वाले हैं, बहुत क्लियर है सब कुछ हेडिंग्स के साथ और प्लॉट इनका. ठीक है, आज जो आपको बात समझानी है, I'll hope I'll wrap up this topic in today's lecture, inshallah. I'll try to do that. That is regarding few misconceptions which are there prevailing or prevalent in the minds of the non-Muslims and the Muslims themselves as well regarding the Islamic government. There are many misconceptions about Islamic government, जिसको हमने कुछ को हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था. एक मिसकंसेप्शन ये थी कि इस्लामिक गवर्नमेंट कोई रिजिड लॉ है और वो 2+2 की तरह चलता है और ब्लैक एंड वाइट है, कोई ग्रे नहीं है, कोई ह्यूमन थॉट उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, कोई उसके अंदर डायनामिकिज्म नहीं है. ये हमने पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है. इस्लामिक लॉ भी इस तरह की बात नहीं है. हाँ, इस्लामिक प्रिंसिपल्स आर डिवाइन, तो वो एक अलग वो होते हैं, लेकिन लॉज और वो चीजें इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकती है, वो हमने बात कर ली थी. ये एक मिसकंसेप्शन है. दूसरी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो कि इस्लामिक गवर्नमेंट के बारे में और इस्लामिक सिस्टम के बारे में है, वो है द स्टेटस ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन इस्लामिक स्टेट. द स्टेटस ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन इस्लामिक स्टेट. नॉन मुस्लिम्स एंड एवरी पर्सन हु इज नॉट इन फेवर ऑफ एन इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक गवर्नमेंट, वो इसको बहुत ज्यादा इंस्टिगेट करता है इस इशू को कि नॉन मुस्लिम्स विल बी ट्रीटेड बैडली इन एन इस्लामिक स्टेट. ठीक है, तो ये बात समझने की बहुत जरूरी है कि क्या इज दिस द केस, इज दिस द रियल केस कि नॉन मुस्लिम्स को हम कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन्स के तौर पे लेंगे, या वो कोई अलग से कोई चीज होगी, मुसलमान सुपरियोरिटी उसके अंदर होंगे और वो कोई इंफीरियर किस्म के सिटीजन्स होंगे नॉन मुस्लिम इस्लामिक स्टेट के अंदर. क्या ये सही है कि गलत है? हम कोशिश करेंगे कि ये बात हम समझ लें कि व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट. ठीक है, तो आवर टॉपिक टुडेज टॉपिक विल बी नॉन मुस्लिम्स इन इस्लामिक स्टेट. सबसे पहली बात जो मिसकंसेप्शन जो कंफ्यूजन एंड मिसकंसेप्शन पाई जाता है मुसलमानों में भी, मुसलमानों के अंदर तो बहुत ज्यादा, और नॉन मुस्लिम में भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा. लेकिन अफसोस की बात यह है कि खुद मुसलमानों में भी ये मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है. वो ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ जिम्मा इन एन इस्लामिक स्टेट. और इसको बहुत ज्यादा इंस्टिगेट करते हैं, बहुत ज्यादा लोग उछालते हैं इसको भी कि एक नॉन मुस्लिम जो है वो मुसलमानों के अंदर, मुस्लिम स्टेट के अंदर जिम्मी की हैसियत से रहेगा. नाउ व्हाट इज जिम्मी या जिम्मा क्या होता है? उसको वो ये कहते हैं कि ये कोई ना इंफीरियरिटी टैक्स और ये सब्जुगेटिव टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर सिर्फ होता है और मुसलमानों के ऊपर नहीं होता. और क्योंकि ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के ऊपर है तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है इन इट्स नेचर. इट्स अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ ऑफ इस्लाम कि वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जिम्मा लगाते हैं, जिम्मा टैक्स लगाते हैं, और मुसलमान ऐसा कोई टैक्स नहीं देता. दे आर प्रिविलेज. That's why they do not give any tax name as Zimma. First of all, this misconception और this confusion इसको हल करने के लिए पहली चीज ये है कि आप पहले ये समझ लीजिए कि जिम्मा का मतलब क्या होता है अरबिक के अंदर या इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर. जिम्मा in Arabic means a contract of allegiance, or a contract of what should I say, of custodianship. ठीक है, or a contract of security. That's zimma in Arabic.
जब भी कोई बंदा आकर किसी दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करे, पीस कॉन्ट्रैक्ट, कि यार हम दोनों आपस में पीस में रहेंगे, और ऑब्वियसली दो लोग होंगे तो उसमें से एक स्ट्रॉन्गर होगा, ये बहुत नेचुरल बात है कि एक कोई कुछ लोग स्ट्रांग होंगे, कुछ लोग वीक होते हैं, ये डिवीजन बहुत स्ट्रांग होती है। प्रॉब्लम किधर होती है? जब जो स्ट्रांग बंदा होता है वो अपनी स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉइट करने लगता है। और जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होते हैं कि नहीं है, कोई ये जो स्ट्रांग बंदा एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, बल्कि वो जो वीक है उसको अपने साथ इक्वल रखेगा, तो ये कहलाता था जिम्मा अरबिक जबान के अंदर। और यही कॉन्ट्रैक्ट नॉन मुस्लिम के साथ मुसलमानों का होता था। आजकल के दौर के अंदर अगर आप इसको कहेंगे तो वो सिटीजनशिप। अगर मैं इधर पाकिस्तान में हूं फर्ज की, तो क्या मेरे पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप बाय बर्थ मुझे मिल गई, ठीक है, लेकिन मुझे अगर यूएस सिटीजनशिप चाहिए, या मुझे जर्मनी की सिटीजनशिप चाहिए, या मुझे कोई और सिटीजनशिप चाहिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग ये कह रहे थे कि क्या अगर हम लोग किसी भी दूसरे मुल्क की वो करे सिटीजनशिप लेना चाहें, तो क्या हमें ऐसे मिल जाएगी? नहीं, देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। दे विल आस्क यू टू स्टे देयर फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, दे विल आस्क यू टू गिव द टैक्स फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, और वो फिर आपको मॉनिटर करेंगे, आपकी इनकम देखेंगे, आपकी टैक्स रिटर्न देखेंगे, एंड देन दे विल गिव यू द सिटीजनशिप। अब अगर कोई बंदा, मैं जाऊं जर्मनी या किसी भी मुल्क जाऊं, या कोई भी बाहर का बंदा पाकिस्तान आए और वो ये कहे कि दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी, मैं भी इंसान हूं, जर्मनी वाले भी इंसान है, और अमेरिकी भी इंसान है, मेरे पास भी वही राइट्स होने चाहिए जो कि एक इंसान के राइट्स होते हैं, तो क्या कहेंगे लोग? कहेंगे यार यू डोंट हैव एनी सेंस, दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज डेफिनेशन। इसी तरीके से, क्योंकि ये वो उन्होंने डिफाइन किस तरह किया? उन्होंने डिफाइन किया टैक्स के ऊपर, उन्होंने डिफाइन किया नंबर ऑफ इयर्स रहने के ऊपर, उन्होंने डिफाइन किया नेशनल स्टेट की बाउंड्रीज के ऊपर। दीज आर ऑल मटीरियलिस्टिक। अब जैसे ही कोई बंदा इस डेफिनेशन के अंदर रिलीजन डाल देगा, तो लोग चीखने लगते हैं दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। व्हाई दिस इज डिस्क्रिमिनेशन? Why this is discrimination? This is not discrimination. If someone is defining someone on the basis of religion, वो discrimination क्यों है? जबकि लैंग्वेज, कलर और उसके ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, वो उसको आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। ये एक बात है जो कि आप दिमागों में उस वक्त डाल दी गई क्योंकि लोगों जो 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 मॉडर्न वेस्ट है, it came into enlightenment by breaking the shackles of religion, and they perceive the modern west, it always perceived religion as something negative. That's why everything coming from religion, they think that's negative. You get my point? जबकि जो ईस्ट का, that's their experience, that's not Muslim. हमारा ये जरूरी नहीं है कि हर किसी ने रिलीजन को इसी तरह नेगेटिवली एक्सपीरियंस किया हो। तो एक बात की बात समझ लीजिए कि जब नॉन मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट करता है मुसलमानों के साथ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो इक्वल सिटीजन बन जाता है। वो जिम्मा का कॉन्ट्रैक्ट होता है मुसलमान स्टेट के साथ, और दे बिकम इक्वल सिटीजन्स विद द मुस्लिम्स। सैयदना अली यूज्ड टू से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब वो कोई जिम्मी बनता था तो सैयदना अली यूज्ड टू से लहू मा अलैना व अलै लहू मा लना व अलैहि मा अलैना। He has the rights, lahu ma lana. He enjoys the rights as of our rights. He has the same rights as of ours. Wa alayhi ma alayna. And he has obligations same as our obligations. Same. उसके वही rights हैं जो हमारे rights हैं, उसकी वही obligations हैं जो हमारी obligations हैं. Sayyidina Ali used to define zimma as this. And Sayyidina Ali is what? Sayyidina Ali is a rightly guided caliph. Sayyidina Ali is a rightly guided caliph. Hence, you cannot. Hence, his definition is a valid and authoritative definition. तो जिम्मी जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई डिस्क्रिमिनेटरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये कहिए, if someone asks, okay, if it's not discriminatory, then why only non-Muslims have to pay them? अच्छा, उनको कॉन्ट्रैक्ट, उनको सिटीजन बनने के लिए जिम्मा भरना पड़ेगा, पैसा होता है। जिम्मा जो है इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप पैसे देते हैं, टैक्स है। मुसलमान तो कोई टैक्स नहीं भरता अपनी सिटीजनशिप के लिए। ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान भी अपने टैक्स के लिए, अपनी सिटीजनशिप के लिए टैक्स भरता है।
और वो टैक्स क्या कहलाता है? वो ज़कात है। अगर कोई मुसलमान ज़कात नहीं दे, अगर कोई मुसलमान ज़कात नहीं देगा तो वो नहीं होगा, वो सिटीजनशिप नहीं रह, वो सिटीजन नहीं रहता उसका मुस्लिम स्टेट का। तो बिल्कुल उसी तरीके, अच्छा ठीक है, मैं सेव कर लूंगा। बिल्कुल उसी तरीके से एक मुसलमान भी टैक्स पे करता है जिस तरीके से नॉन मुस्लिम टैक्स पे करता है। सर बस कर दें, सर बस कर दें, आज बस हो गई है। ये हु इज दिस सर इमाम सुबह से कासिम? क्लास ले रहे हैं, सुबह से। ये आपकी किसी क्लास, आपका क्लास फेलो है? किसका क्लास फेलो है? सर बस, सर आई लव यू सर। सर पता नहीं कौन है सर, हाउ डू वी, इमरान हाउ खान डू के वी, सर नाम पता नहीं से। सर निकाल दें। कैसे निकाल? सर आई लव यू। सर आप सबको म्यूट कर दें, म्यूट ऑल कर दें। सर सबको म्यूट ऑल कर दें सर। ऐसा तो नहीं होता। इसको निकाल ही दें। Okay. किधर था मैं? Where was I? Okay. A Muslim, he also gives a tax. He also pays a tax. That's zakat. And the quantity of tax of zakat and zimma are equal. कोई ज्यादा नहीं पे करते नॉन मुस्लिम, बल्कि कभी कभार तो क्योंकि हम मुसलमान जो है वो थोड़े से जनरस ज्यादा है, and that's our religion. That's our religion. It's not because कि हम कोई वो है. That's generosity is an essential part of our religion. You know कि zakat, if someone is capable of paying zakat, जिसको हम निसाब कहते हैं, if someone is capable of paying zakat, there is no whatsoever rule जिसके अंदर there is no exception for him not to pay. अगर कोई निसाब जिसके पास है तो there is no exception कि he is allowed not to pay zakat. जबकि जिम्मा के अंदर again there is a nisab. Not everyone has to pay zimma. Only those who can afford will pay the zimma. ठीक है, पहली बात. Just like zakat. दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये कि there are exceptions in zimma. Whereas there is no exception in zakat. For example, एक जिम्मी, एक नॉन मुस्लिम जो कि निसाब पूरा करता है, जो कि थ्रेशोल्ड पूरा करता है टैक्स देने का, लेकिन उसके बाद वो किसी गवर्नमेंट जॉब कर लेता है कोई, मतलब ही स्टार्ट सर्विंग द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नॉन मुस्लिम जिम्मा नहीं देते क्योंकि ही इज ऑलरेडी सर्विंग द गवर्नमेंट, so he is exempted from the zimma tax. This type of exemption is not for Muslims. This is only for non-Muslims. Secondly, कुछ लोग ये समझते हैं कि मुसलमान सिर्फ अमीर मुसलमान ज़कात देता है और जबकि नॉन मुस्लिम्स हर किस्म लाजमन है चाहे वो गरीब ही है. This is wrong. This is wrong. And the proof for it is once when Umar Radhiyallahu Ta'ala anhu was patrolling in the streets and he saw a beggar begging, an old man begging in the streets. He went to him and he said, "Why are you begging?" वो उस बूढ़े बंदे के पास गया और उन्होंने कहा, यार क्या जी, तुम मांग क्यों रहे हो, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तो उस बंदे ने कहा कि because I'm a Jew, that's why I'm begging. तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब यहूदी होने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम वो करो. उन्होंने कहा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मैं जब नौजवान था तो मैं कमाता था और मैं जिम्मा भरता था टैक्स. अब मेरा कोई देखभाल करने वाला है नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऊपर से मेरी आंखें भी चली गई, कमजोर है और मैं भी कमजोर हूं, तो मैं कोई नौकरी और मजदूरी कर नहीं सकता. और गवर्नर आता है और वो टैक्स लेने आ जाता है, तो मुझे टैक्स भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मैं भीख मांगता हूं ताकि मैं जिम्मा भर सकूं. सैयदना उमर said, who said? ये कब से हो रहा है? तुमने क्यों नहीं बताया खलीफा को ये बात, क्यों नहीं लिखी? This is not allowed. Not only he said, then he ordered, क्योंकि कुछ गवर्नर्स को ये बात नहीं पता थी, नई हमारी हुकूमत थी, and then he ordered. He said कि only those non-Muslims will pay zimma who can afford. And then he said कि not only those will afford, those who cannot afford, every governor will make a list of it, and Baitul Mal, the government will give them money. They'll have security allowance if they are unable to do jobs and if they are unable to pay the zimma. Hukumat will take care of them. Sayyidina Ali Radhiyallahu Ta'ala anhu, when he used to send his governors in order to collect the text of zimma from the non-Muslims,
he used to order them कि do not sell anything from them. कोई उनकी चीज बेचना मत, उनके कपड़े मत बेचना टैक्स लेने के लिए, उनके कैटल्स, उनके मवेशी मत बेच देना। एक बंदे के पास जाओ और उसके पास पैसे नहीं है और उसके पास मवेशी है और तुम उसके मवेशी बेचकर टैक्स कलेक्ट करके आओ। उनको मारना पीटना मत टैक्स देने के लिए। तो उसके ऊपर गवर्नर ने कहा कि अगर आप इतनी हमारे ऊपर सख्तियां लगा रहे हैं तो हम तो कोई टैक्स नहीं लेकर आते, कोई भी नहीं देता। हर इधर फन्ने खान बने, कोई देगा प्यार से, कोई पैसा देता है टैक्स का? कोई भी पैसा नहीं देगा। तो सैयदना अली ने कहा बिल्कुल ठीक है, इट इज बेटर फॉर मी दैट यू कम विदाउट एनी टैक्स देन टू कम टैक्स with the cries of those people, along with the cries of those people. Don't come up with these things. तो ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ इस्लामिक लॉ में कहीं, every fuqaha, all the fuqaha agrees on this. You are not allowed to beat any non-Muslim to take tax. You're not allowed to sell their goods to take tax. So this is not at all a discriminatory tax. ये इस तरीके से लोगों में बात फैलाई गई, उछाली गई, in order to make people what should I say, in order to make people allergic from the word sharia. आपको पता है कि एक शरिया फोबिया कर दिया कि जैसे ही लफ्ज शरीयत समझे तो फोबिया हो जाता है, लोगों को हवास खता हो जाते, लोग बस पागल हो जाते कि शरीयत का मतलब क्या है कि बाल नोचे जाएंगे, सर काटा जाएगा, डंडे पड़ेंगे और फला होगा, ढमका होगा, अजीब अजीब से मुल्ला आएगा, वो क्या काम कर देगा, वो ये शरिया नहीं है, शरीयत। आप एक शरिया फोबिया बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वेस्ट ने, और वेस्ट ने किया इस वजह से किया क्योंकि उनका अपना जो एक्सपीरियंस था विद रिलीजन, दैट वाज हॉरिबल। देयर एक्सपीरियंस वाज हॉरिबल विद रिलीजन। और उधर एडवांसमेंट कब आई? जब उन्होंने रिलीजन को पीछे छोड़ा। अगर आप अपनी हिस्ट्री देखें तो वी रूल्ड द वर्ल्ड एज वेल। हमने कब रूल किया? जब हमने रिलीजन को तलाक दी, रिलीजन को लात मार के बाहर निकाला, हम उस वक्त रूल कर रहे थे, या हम उस वक्त रूल करते थे जब हम लोग रिलीजन के साथ जुड़े हुए थे? We ruled when we were united with the religion, and we became slaves, and we lost our power when we kicked the religion out of our lives. This is what happened. Opposite. लेकिन हमें, क्योंकि अब जो गुलाम कौम होती है उसकी सबसे पहले क्या की जाती है? उसकी मेमोरी वॉश की जाती है of its if it has a glorious past. You do not know what happened, what you were. और आपको जबरदस्ती क्या था? और फिर इधर बदले पैदा किए, मुल्ला पैदा किया, जाहिल लोग पैदा किए, उन्होंने आके अजीब अजीब काम किए मजहब के नाम के ऊपर। तो और आपकी क्योंकि हिस्ट्री जो थी, आपका जो मेमोरी थी वो बेहोश हो चुकी थी, और अजीब अजीब लोग पैदा किए मजहब के नाम के ऊपर, तो आपको भी वही एक्सपीरियंस करवाया गया जो कि वेस्ट ने किया। और हमारी जनरेशन ये समझती है कि रिलीजन जो है इट इज समथिंग बारबैरिक, रिलीजन जो है it is something outdated because the mullah created, एक तो created by the west और दूसरा हमारा अपनी गलती कि हमारे अपने मुल्ला ने अपने आप को, आप देख लीजिए जो लोग बैठे होंगे किसी भी गैदरिंग के अंदर, सबसे गंदा बंदा मुल्ला होगा, दाढ़ी वाला। उसके कपड़े भी गंदे होंगे, उसकी हाइजीन भी गंदी होगी, वो गंदे तरीके से खा भी रहा होगा, वो हर चीज उसकी गंदी होगी, उसके बाल भी अजीब से बिखरे होंगे, दाढ़ी भी सही नहीं बनी हुई होगी, एक हवंदा खुड़ूश सा बंदा होगा। किसकी गलती है ये तो गोरे ने आके जबरदस्ती, ये हमने गलती पैदा की, ये हमारी अपनी गलती है कि मजहबी लोगों जैसे ही मजहब, मैं बड़ा टिप टॉप रहता था जब मैं मजहबी नहीं था, पेंट शर्ट भी पहनता था, कपड़े भी इस्त्री रखता था, सारे काम करता था। जैसे ही मजहबी हुआ, गंदी शलवार कमीज आ गई, जूतों की जगह चप्पलें आ गए, एज इफ के मजहब ने मुझे ये सिखाया कि गंदा हो। किसने कहा ये सिखाया? This is our wrongdoings with the religion. Religion is against all these things. Religion does not teach us unhygiene. Religion does not teach us dirtiness. On the contrary, religion, Rasulullah sabki hadith hai in Sahih Muslim, at-taharatu shatrul iman. Purification is half of the religion. So where is this concept? आप देखिए, आप जाइए सबसे बुरे वॉशरूम्स मस्जिद के वॉशरूम्स है, सबसे गंदी जगह मस्जिद होती है। घर के कारपेट से बदबू नहीं आती, मस्जिद के कारपेट से बदबू आ रही होती है।
और पता नहीं वही बदबू इतनी मुबारक लगती है हमें कि वो सूंघ सूंघ के हम खुश हो रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई। घर में अगर वो बदबू आए, अम्मा की जूती पड़े, उधर किसी कोई जूती नहीं मारता किसी को कि यार ये गंदा क्यों है कारपेट। घर का वॉशरूम गंदा हो, अम्मा डांटती है, जूती भी मारती है, मेड भी रखी होती है जो साफ करे। मेड आए तो ड्यूटी लगती है कि साफ करना है अपना वॉशरूम। मस्जिद के वॉशरूम में क्यों नहीं सफाई रखी जाती? क्यों नहीं डांट पड़ती मस्जिद का वॉशरूम गंदा होना पे? क्योंकि हमारा वो कॉन्सेप्ट ही हमसे छीन लिया गया, दिमाग में मिटा दिया गया। हमारे मुल्लाओं ने भी मिटाया और दूसरे लोगों ने भी मिटाया। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि नॉन मुस्लिम के साथ कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ हो। कोई डिस्क्रिमिनेटरी लॉ नहीं है नॉन मुस्लिम्स का, बल्कि नॉन मुस्लिम्स को, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी में होंगे हमेशा। ऑब्वियसली एक मुस्लिम स्टेट वही स्टेट होगी जिधर मुस्लिम मेजॉरिटी होगी। कोई नॉन मुस्लिम तो शरीयत नाफिज नहीं करेंगे ना, मुसलमान ही शरीयत नाफिज करेगा। तो ये मुस्लिम गवर्नमेंट जो है, इट इज कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट कि जो नॉन मुस्लिम उसके सिटीजन्स हैं, दे आर माइनॉरिटी। तो ख्याल रखती है मुस्लिम गवर्नमेंट। आप ये बात देखिए कि बहुत से ऐसे लॉज है, फॉर एग्जाम्पल नॉन मुस्लिम्स आर अलाउड टू ड्रिंक वाइन, but they are not allowed to drink in Muslim circles, because that's what that's harassment. एक चीज है जो मुझे इजाजत नहीं है। Why do you do it? Why do you have to do it in front of me? That harasses me. That's harassment. You're not, non-Muslims are, no one is allowed to harass anyone else. Muslims are allowed to have drink in their own circles. Muslims are allowed to sell alcohol. आज पाकिस्तान में भी आपको परमिट मिलता है अल्कोहल को बेचने का, और वो नॉन मुस्लिम्स को मिलता है परमिट। जो मुसलमान 2 नंबर अल्कोहल का बिजनेस करते हैं, उन्होंने एक नॉन मुस्लिम रखा होता है जिसके नाम के ऊपर परमिट होता है, जिसकी वजह से वो लिकर वो करते हैं। मुस्लिम्स आर, नॉन मुस्लिम्स आर अलाउड टू डू दैट। यहाँ तक आप देखिए कि अगर एक मुसलमान खुदा ना खास्ता अगर शराब का बिजनेस कर रहा हो और कोई दूसरा मुसलमान आकर उसकी शराब की बोतलें तोड़ दे, तो ये उसको नुकसान पहुंचाया उसने, तो क्या वो कंपनसेट करेगा मुसलमान? नहीं, वो कंपनसेट नहीं करेगा, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसने हराम चीज का बिजनेस किया हुआ है। That's why the one who has broken his stuff will not compensate him. लेकिन एक मुसलमान किसी गैर मुसलमान की शराब की दुकान पे जाकर बोतलें तोड़ दे अगर, तो काजी जो है, जो कोर्ट ऑफ लॉ है, वो मुसलमान को इन्फोर्स करेगी कि वो कंपनसेट करे, पैसे दे नॉन मुस्लिम को, क्योंकि उसने उसका नुकसान किया। मुसलमान को नहीं देगा वो पैसे, नॉन मुस्लिम को उसको पैसे देना लाजमी हो जाएंगे। तो ये चीजें जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो देयर इज एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन with the non-Muslims, that's absolutely ridiculous. That's wrong. There is no discrimination with the non-Muslims. There are different definitions. You define certain things. We in an Islamic state, the basic criteria for defining things is religion. That's it. Just like any other country. उन्होंने नेशनल स्टेट और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर डेफिनेशन बनाई हुई है, मुसलमान रिलीजन के ऊपर बनाता है। They don't have any right to contest it. बिल्कुल उसी तरीके से कि मैं ये कहूं कि एक अमरीकी क्यों होगा यार, पाकिस्तानी को भी अमरीकी हो भाई, वो नेशनल बाउंड्री है, इस वजह से इधर बैठ के तू अमरीकी कैसे बन सकता है भाई? अमरीका में होगा तो तू अमरीकी होगा। नेशनल बाउंड्रीज और वो सब कुछ है। नहीं, मैं कहूं कि नहीं यार ये अच्छी बात है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, हम कम इंसान है, वो ज्यादा इंसान है, मुझे इधर भी अमरीकी शहरियत चाहिए और अमरीकी गवर्नमेंट मुझे इधर सारे वो पहुंचाए। ये बेवकूफ भाई, डिफाइन हुई ये चीजें और डेफिनेशंस की कुछ ग्राउंड्स होते हैं। जब मुसलमान डिफाइन करता है तो उसके भी ग्राउंड होंगे, और हमारा जो ग्राउंड है वो रिलीजन है। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा रिलीजन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा। अगर किसी और का रिलीजन डिस्क्रिमिनेट करता है तो उनसे लड़ो। हम तो किसी नॉन मुस्लिम को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते किसी भी चीज के अंदर। उसके तमाम ह्यूमन राइट्स प्रिजर्व्ड है, तमाम बेसिक राइट्स प्रिजर्व्ड है। अगर मेरा मजहब प्रिजर्व कर रहा है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग एनी पॉइंट और रेजिंग एनी पॉइंट अपॉन माय रिलीजन। यू गेट माय पॉइंट? यहां तक। और उनके राइट्स क्या है ये मैं आपको नोट्स दे दूंगा, इसके भी नोट्स बने। लेकिन ये मिसकंसेप्शन अबाउट जिम्मा, ये क्लियर करना मुझे जरूरी थी, क्योंकि ये सारी डिटेल मैंने शायद नहीं लिखी नोट्स के अंदर। बाकी डिटेल आई विल गिव यू इन द नोट्स, you should go through it and ask any questions if you have. ठीक है? That's it.
और कुछ? If you have any question, you can ask. If anyone has any questions, he can raise hands, and then I can listen to him or her. No questions? Okay, जी मारिया. सर आपने कहा कि ज़कात भी जो है वो टैक्स है, हाँ. ये कैसे सर? क्योंकि टैक्स क्या होता है? टैक्स वो होता है कि आप जब वो पैसा हुकूमत को देते हैं और उसके बदले में हुकूमत आपको प्रोवाइड करती है नेसेसरी चीजें, ठीक है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. ज़कात एक्चुअली सिर्फ हुकूमत को दी जाती है. इंडिविजुअल ज़कात देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर. इस्लाम में आप इंडिविजुअल ज़कात नहीं दे सकते ओरिजिनली. आज क्योंकि कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट ही हमारे दिमागों से उठ गया और हर कोई इंडिविजुअल ज़कात बांट रहा होता है. इंडिविजुअल ज़कात देना इज नॉट अलाउड ओरिजिनली इन इस्लामिक लॉ because there is no Islamic state. That's why we are forced to distribute zakat individually. If there is an Islamic state, अगर कोई Islamic state होगी तो no one is allowed to distribute zakat individually. Everyone must and has to pay zakat to government. It is government's right to take zakat. और अगर कोई नहीं देगा तो गवर्नमेंट जबरदस्ती देगी zakat. और जो zakat लेगी गवर्नमेंट, उसके जरिए से तमाम जो वो कौन से वो होती हैं सोशल सिक्योरिटी के काम होते हैं गवर्नमेंट का. सारा गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी है वो ज़कात से होती है. दैट्स व्हाई इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स. इट्स नॉट अ टैक्स बोल से, लेकिन आजकल के जमाने में इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स. लेकिन क्योंकि हमारे रिलीजन के अंदर देयर इज नो बाइफर्केशन बिटवीन दीन एंड दुनिया, सेक्युलर एंड वर्ल्डली, दैट्स व्हाई मैंने कहा कि इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स क्योंकि इसके अंदर इबादत भी मौजूद है. समझ आ गई बात? क्लियर? हमारिया क्लियर? मारिया? यस सर, एक और सवाल था. हाँ कीजिए. सर आपने कहा कि ये जो जिम्मा होता है ये वही दे सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ. पर ज़कात का भी तो यही होता है. ज़कात का भी यही होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, बराबर है. इसी वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं हम नॉन मुस्लिम्स के साथ कि मुसलमान तो नहीं दे रहा और गैर मुस्लिम दे रहा है. इसलिए मैंने कहा कि दोनों के लिए ये शर्त है कि वो अफोर्ड करेंगे तो देंगे. तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन जिम्मा. ओके सर, सही है. समझ आई? यस सर. कोई और? एक्सक्यूज मी सर. हाँ कौन? सर अब पाकिस्तान में तो हम लोग बाकी टैक्स भी देते हैं ना, तो ज़कात को टैक्स कंसीडर किया जाता है कि नहीं? नहीं, थोड़ा सा इधर डिटेल है. वो थोड़ी सी इशू है कि क्या ज़कात इज द ओनली टैक्स व्हिच अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज और देयर कैन बी अदर टैक्सेस एज वेल imposed by the government. ठीक है? There are different opinions and it is a what should I say, it's a complex detail. ये थोड़ी टेक्निकल बात है कि क्या इस्लामी हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ज़कात के अलावा भी कोई टैक्स लगाए. some scholars says no. Islamic government cannot impose any tax except zakat. There are others which say there is a provision कि Islamic government can impose other tax as well. ठीक है? लेकिन it's a technical debate, it's a technical debate, it's a long debate. So let's not go into that. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ज़कात का और ना उस तरीके से वो है, इस वजह से पाकिस्तान के तो हालात खराब, तो पूरे ही मुस्लिम उम्मत के हालात थोड़े से खराब, काफी हद तक खराब. समझ आ रही है? और ना हम लोग को कौन सी वेलफेयर स्टेट है. इस्लामिक स्टेट तो असल में एक वेलफेयर स्टेट है ना. पाकिस्तान कौन सी वेलफेयर स्टेट है? क्लियर लाइबा? your question is cleared, Laiba, now? Yes, okay. Maria, do you have another question? आपको कोई और सवाल है Maria? Your hand is still raised. No sir. No sir. Okay. Is there any other question? इसके अलावा किसी और को question? नहीं. Good.
हसनैन हाँ हाँ सिद्रा बात की थी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं हाँ वो जिम्मा नहीं पे करते क्योंकि वो गवर्नमेंट को खुद पे कर रहे होते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे सर्व कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल यही है, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पुराने जमाने में जब कोई भी नॉन मुस्लिम अगर इस्लामी फौज का हिस्सा होता था तो फिर वो जिम्मा नहीं देता था, बिकॉज ही सर्विंग द गवर्नमेंट, एंड दिस वाज द केस फॉर अदर गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल। दिस इज द केस। हसनैन, मैंने कासिम से तो कह दिया था, आपसे भी कह रहा हूं कि प्लीज जो आपके पास वो है रिकॉर्ड है अटेंडेंस का, वो सारा कंपाइल करके मुझे भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट्स में भेजिएगा। और आसानी ये होगी कि अगर आप मुझे सिर्फ एब्सेंट बच्चों के नाम और रजिस्ट्रेशन ले दे सेशन वाइज, डेट मत डालिएगा, डेट्स मेरे पास हैं, सेशन वाइज कि पहले सेशन में, दूसरे सेशन में, तीसरे सेशन में, चौथे सेशन में जो जो बच्चे एब्सेंट थे उनके नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है बच्चे? ओके सर। थैंक यू। और जैन आप भी, जैन से तो मेरी खैर बात हो गई है शायद, हाँ जैन से मेरी बात हो गई है। ठीक है बच्चे? एनी मोर क्वेश्चंस? अगेन मारिया ये हाथ अभी खड़ा हुआ है बेटे के बाद में हुआ है? सर मैंने दोबारा किया। हाँ कीजिए, सवाल कीजिए। सर तो ये आ गया ना, ये डिस्क्रिमिनेशन आ तो गई कि अगर वो लोग गवर्नमेंट उनके फेवर में आई है। मैंने आपसे पहले कहा था कि मुसलमान जो है, मुसलमान के अंदर जेनरोसिटी है इस्लाम में। That's our generosity, that's not discrimination. तो सर क्या हमारे लिए भी ये होता है कि अगर हम कहीं जाएं तो अगर हम वहाँ की गवर्नमेंट को कर रहे हो सर्व यहाँ तो उनके वो तो नहीं करते, वो एक अलग बात है उनके लिए। आप कभी भी, इकबाल ने एक बात कही थी बड़ी जबरदस्त, और वो बात कही थी कि वो इकबाल ने कहा था कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशिमी। हम खास, हम लोग, आप do not compare yourself with others. If they do something wrong, we are not to do wrong to them. अगर वो गलत करते हैं तो इसकी ये मतलब नहीं है कि हम उनके साथ गलत करें। ठीक है? हमें ठीक ही रहना, हम एक गलती से दूसरी गलती जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है? And this is our generosity. This is not, we Muslims do not call it discrimination. We Muslims take it as generosity. We are generous people. Right? Clear?